खुद की नज़रों में अगर अपनी वैल्यू रखना चाहते हो ना, सबसे पहले लोगों के पीछे भागना छोड़ो। क्योंकि अगर आप लोगों के पीछे भागते हो तो सामने वाले की नज़रों में तो आपकी वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, तभी तो आप भाग रहे हो, ठीक है। एंड आपकी नज़रों से भी आप गिर जाओगे कि भाई मेरे अंदर ही कोई कमी है, इसीलिए मुझे आगे से इज्जत नहीं मिल रही है। तो ये ही चीज़ है जो आपको अपने मन से हटानी है, अपने दिमाग से हटानी है कि आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। तो लोगों के पीछे भागना छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है। प्लस सेकेंडली एक बात होती है, आजकल क्या, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कि लोग ये बहुत सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। भाई क्या कहेंगे 4 लोग, और आज तक मैंने वो 4 लोग कभी देखे नहीं है, ठीक है। कौन है वो 4 लोग? 4 लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ अच्छा करोगे, और जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा तब भी 4 लोग बोलेंगे। तो 4 लोग आपको खाना खिलाने नहीं आ रहे हैं, आप खुद ही कमाओगे, खुद ही खाओगे। तो 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ो सबसे पहले, ठीक है। और लोगों के बारे में थिंकिंग करना छोड़ो कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया। आप पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगे रहोगे कि किसने आपको क्या बोला, और जिसने बोला वो सबसे आगे निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो खुद को इम्प्रूव करो, अपग्रेड करो। जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें धीरे धीरे काम करो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ाओ उस चीज़ के बारे में, तो खुद को अपग्रेड करो, ठीक है। ये दुनिया के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, वो रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। भाई रिश्तेदार कुछ नहीं कहेंगे। जब आपके साथ अच्छा हो रहा होगा ना, तो रिश्तेदार आपको सामने दिखाएंगे कि वो खुश हैं आपकी खुशी में, बट पीठ पीछे वही जल रहे होंगे आपसे सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जब आपके साथ बुरा हो रहा होगा तब वो आपको सहानुभूति दिखाएंगे कि हाँ हमें भी दुख है तुम्हारे दुख में, बट असल में उनको कोई दुख नहीं होता, उनके मन में घी के दिए जल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी नरक से स्वर्ग हो जाएगी। आज से ही इस बारे में सोचना, प्लीज़ अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। दूसरे के बारे में सोच के ये सोचोगे हाँ मैं उसको दिखा दूंगी या दिखा दूंगा कि मेरी भी क्या वैल्यू है। अरे दूसरे को क्यों दिखाना है, हम अपनी नज़रों में अच्छे हैं, हमारी अपनी नज़रों में इतनी वैल्यू है, ठीक है। प्लस आपके जो अपने हैं उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू अच्छी है, ठीक है। दूसरे लोगों से आपको क्या लेना देना। प्लस आपके घर वाले भी हैं जैसे, तो उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, ये भी एक सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप खुद के लिए क्या हो। और वैसे भी अपने लोग वो होते हैं जो आपको ग्रो करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप अगर कुछ लो फील कर रहे हो ना अपने बारे में, तो वो आपको और ज़्यादा लो फील नहीं कराएंगे। वो आपके अपने होते हैं, आपको एप्रिसिएट करेंगे हर चीज़ में, ठीक है। तो उनको बोलते हैं अपना। और जो आपको हर वक्त क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, वो लोग आपके अपने कभी नहीं हो सकते। और खुद की फैमिली जो होती हैं उनमें तो ऐसा कोई पर्सन होता नहीं है कि आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके बहन भाई हैं, वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। बाकी कई जगह जो होते हैं इन लॉज भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन लॉज ख़राब होते हैं, हर जगह इन लॉज ख़राब नहीं होते। कई जगह इन लॉज भी अच्छे मिल जाते हैं जो फैमिली की तरह ही आप लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ये थिंकिंग भी हमें नहीं बना के रखनी चाहिए कि नहीं अपने जो खून के रिश्ते हैं वही अपने होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अच्छे मिलते हैं तो वो लोग भी अच्छे होते हैं जो आपको एप्रिसिएट करते हैं, बट ज़्यादातर केस में देखा गया है कि वो लोग भी अच्छे नहीं होते। वो जिस तरीके से आपकी फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो भाई बहन हैं वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको आगे बढ़ते हुए मतलब देखना चाहेगा। हाँ कुछ लोग होते हैं जो देखना चाहेंगे, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको ऐसा मतलब मिला परिवार कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बट
ये चीज़ जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सेकंड प्रायोरिटी है कि चाहे आपकी फैमिली हो, लोग हों, आपके बारे में क्या सोचते हैं, इट डजेंट मैटर। सबसे पहले जो मैटर करता है वो ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपके खुद के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, मैं खुद इस काबिल हूँ कि मैं खड़ा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ठीक है, हर किसी की लाइफ में ये दौर आता है कि इंसान बिल्कुल टूट जाता है, ठीक है, गिर जाता है और ऐसा लगता है कि अब हम कभी लाइफ में उठ नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। हर इंसान की लाइफ में अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, और जिसने अपने बुरे टाइम में गिरने के बाद खड़ा होना सीख लिया ना, वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। जब बुरा वक्त आता है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लाइफ में इतनी बड़ी टेंशन हो गई तो ये छोटी सी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। बट बड़ी बात ये है कि आप उस डिप्रेशन से बाहर निकले, एंग्जाइटी से बाहर निकले। कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में अगर चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, तो फिर वो उसी में डूबते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी हो गई आपको, तो कोई दुनिया में देखने वाला नहीं है। ठीक है, लोग आपका मजाक और उड़ाएंगे, बड़ा बनता था या बड़ी बनती थी, आज देखो पागल बन के डोल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद के अंदर थोड़ा, हाँ ये भी एक बीमारी है और दिमागी बीमारी है, इससे निकलना आसान नहीं होता, बट कोशिश की जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है ना, तो उसको भगवान का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि वही एक है जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। अब कई बार लोग भगवान के सामने इसलिए जाते हैं कि भाई जो हम चाह रहे हैं मन में वो हमारी विश पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हमें वही मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। बस भगवान उस दुख को झेलने की शक्ति आपको दे देते हैं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको वो शक्ति मिल रही है दुख को झेलने की। दुख जो आते हैं ना लाइफ में, वो आपको पक्का करने के लिए आते हैं, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप पहले जब छोटे थे बचपन में, तो कभी सोच सकते थे कि ये इतना बड़ा दुख आप झेल सकते हो लाइफ में? बचपन में जैसे और लोगों के दुख आप देखते होंगे, हम तो जैसे बच्चे हुआ करते थे, बट बड़े लोगों के दुख देखते थे तो मन में ये सोचते थे ना कि भाई कितना बड़ा दुख है, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम तो कभी ना झेल पाते। बट ऐसा नहीं है। जिस इंसान पे बीतती है ना, उसको भगवान खुद ही स्ट्रांग बना देता है, और इतना स्ट्रांग बनाता है कि फिर लाइफ में कोई भी उसे वीक कर नहीं सकता। इतना स्ट्रांग बन जाता है वो इंसान। और सच में दुख आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, आपको अपनी काबिलियत का पता चलता है। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखो, देन आप सारे रास्ते खुद ही खोज लोगे हर चीज़ के लिए।